बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे नरगिसी कोफ्ते जो कि दावतों में ख़ास बनाए जाते हैं। और एक ये ऐसी रेसिपी है जो कि आप आराम से अपने घर में बनाएंगे, कोई इतना झंझट नहीं। बहुत नरम सॉफ्ट आपके कोफ्ते बनेंगे। और मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो मेहमान आपकी इतनी तारीफ करेंगे कि आप हो जाएंगे खुश। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। 400 ग्राम के करीब कीमा मैंने लिया। कीमा बिल्कुल रूखा है, जैसे कि इसमें कोई चर्बी नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल दूंगी। और एक छोटी प्याज रफली मैंने काट ली है, तो ये इसमें जाएगी। फ्राई प्याज 1 टेबल स्पून, जिसे मैंने कूट लिया, या आप क्रश कर लें या आप कूट लें। गरम मसाला हाफ टी स्पून से थोड़ा कम है। जीरा और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट लेवल करके 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़रूरत, मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी से थोड़ा कम। बेसन 2 टेबल स्पून। इससे ये होगा कि ये ज़रा अच्छे से बाइंड होंगे और जुड़ेंगे आपस में जब हम इन्हें कोफ्ते की शेप देंगे। अब मैं इसे पीस लूँगी। बहुत बारीक पीसना है, चॉपर में पीसना है। और अगर आप जैसे जिससे गोश्त लेते हैं उससे सारा मसाला दे के पिसवा लेंगे तो वो भी पीस देता है। अगर चॉपर है जैसे कि मेरे पास है तो फिर आप आराम से घर में पीसिएगा। बहुत बारीक पीसना है तो मैं पीस के। लाल मिर्च पाउडर मैं उसमें पहले जो मैं आपको मसाले दिखा रही थी तो उसमें नहीं डाले, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ। आप उस वक्त भी डाल सकते हैं, उस वक्त सही है कि आप उस वक्त डालें, तो मैं इस वक्त डाल रही हूँ। ज़रा मिक्स हो गए थे ये दोनों मसाले। हाफ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। हल्दी 1/4 टी स्पून। अब मैं दोबारा पीसती हूँ, पीस के फिर कीमा बहुत अच्छा सा पीस चुका है। इस तरह का आप पीसोगे, बारीक बारीक पीसेंगे तो कोफ्ते अच्छे बनेंगे। तो अब करते हैं कोफ्तों की तैयारी। थोड़ा सा हाथ को गीला किया और इसे अच्छा सा आपने एक जैसा इधर से इस साइड से करना है जो हमारी साइड बाहर से आएगी। और जितना हो सके आपने इसे चिपटा करना है कि जो अंडा है ना, अंडे का पूरा पीस इसमें बड़े आराम से आए। अगर कुछ पीसेस नज़र आए कि साबित हैं, जैसे ये प्याज मुझे नज़र आ रही है, तो आप ज़रा हटा दें। अब ये इस साइज़ का हो चुका है कि इसमें मैं बड़े आराम से ना अंडे को फोल्ड कर दूँगी। इसका आगे से ये जो मुंह है ना, इसका अच्छा सा बंद होना चाहिए। दोबारा से हाथ गीला किया और ये शेप इसे दी। हमारे नरगिस के कोफ्ते 4 अदद बने। एक छोटा पीस सिंपल कोफ्ता मैंने तैयार कर लिया। कोई बचे तो आप इस तरह भी साथ बना सकते हैं। अगर आप नरगिसी कोफ्ते और ये सिंपल जैसे कोफ्ते तैयार करते हैं, इसके साथ वो भी आप शेप दे के ना सिंपल, तो वो भी आप तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसे फ्रिज में रखूँगी कुछ देर कि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इसके साथ साथ फिर मसाले की भी तैयारी करते रहेंगे और फ्रिज में ये छोड़ दें। आप भी इसी तरह करें। फ़ौरन आपने बना के फ़ौरन डालेंगे ना तो वो हो सकता है उसे ज़रा तोड़ फोड़ हो जाए। तो कोशिश करेंगे कि हमारे कोफ्ते ये नरगिसी साबुत सालम रहें इंशाल्लाह ताला। तो इसे मैं रखूँगी। ऑयल आपको नज़र आ रहा है, इस ये मैंने आधा कप ऑयल लिया था और इसमें मैंने प्याज फ्राई की थी जो कि मसाले में काम आएंगी। और वो प्याज मैंने निकाल ली ऑयल से और आपके सामने है, और उसे मैंने क्रश कर लिया। अब इसमें मसाले जाएंगे। पहले इसमें मसाले जाएंगे 1 टेबल स्पून लेवल करके मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टी से कम नमक या हस्बे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है। गरम मसाला 1/4 टी स्पून। ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा चम्मच लाएंगे। हल्का सा मसाले को मैंने भूनना ही है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। इससे ये होगा कि कलर भी हमारे सालन का अच्छा आएगा और जायका भी अच्छा मिलता है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास पानी कम हो लहसुन अदरक में तो फिर आप 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं।
मैंने 2 टमाटर लिए जिन्हें मैंने पीस लिया है। मैंने टमाटर पीसे थे ना जार में, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसमें शामिल अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ऊपर से मैं ढक देती हूँ और जैसे इसमें उबाल आएगा तो फिर मैं आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी फुल पकना शुरू हो चुका है। फुल फ्लेम रखा हुआ था मैंने। जैसे इस तरह का उबाल आए तो तभी आपने कोफ्ते इसमें डालने हैं, चाहे आप नॉर्मल कोफ्ते बना रहे हैं या आप नरगिसी कोफ्ते बना रहे हैं। मैं चम्मच की मदद से इस तरह एक एक करके डाल रही हूँ और एक एक करके आप डाल देंगे आराम से हल्के हाथ से। तो एहतियात करनी है बस। ये कोफ्तों के लिए ये कहीं फटे ना। अगर थोड़े बहुत फट भी जाएं तो खैर है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं फटेंगे इंशाल्लाह। तो ये छोटा कोफ्ता भी इसमें आ गया जो छोटे साइज़ का कोफ्ता था। तो अगर छोटे साइज़ के कोफ्ते बनाना चाह रहे हैं तो आप इसी तरह ही मसाला तैयार करके पानी डाल के आपने इस तरह ही पकाने हैं। और इस तरह ही आप पैन को हिला लें जिसमें भी आपने कोफ्ते तैयार करने हैं, या आप चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा पानी पक रहा है तो कोफ्तों के ऊपर आप डालते रहें। बस चम्मच जैसे हम आम रूटीन में चम्मच चलाते हैं उस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना, तो हमारे कोफ्ते बिल्कुल ठीक रहेंगे। मैंने 400 ग्राम कीमा लिया है। अगर आपके पास आधा किलो कीमा है ना तो तब भी आप 5 या 6 कोफ्ते बनाइएगा। इससे ज़्यादा नहीं बनाने। अगर पतली लेयर में हम कोफ्ता तैयार करते हैं अंडा डाल के तो वो ये होता है कि ये फिर फटना शुरू हो जाते हैं। तो कोफ्ता ज़रा ज़्यादा आप पेड़ा लेंगे तो अंडा अंदर रखेंगे, ऊपर वाली लेयर मोटी होगी तो कोफ्ता बिल्कुल नहीं फटेगा। ये भी इसकी एक टिप है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा और चम्मच से भी मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह आपने करना है। तो अब इसे फुल फ्लेम पे नहीं रखना, दम वाली आग से थोड़ी सी तेज पे इसे आपने छोड़ देना है और इसे पकने के लिए छोड़ दें ढक के। तो जैसे ये पकेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आप बस इस तरह मैं चम्मच चलाती रहूंगी और इन्हें पलटती रहूंगी। जैसे तैयार होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये प्याज थोड़ी देर के बाद मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जो मैंने फ्राई करके रखा था, जिसे मैंने हाथों से क्रश कर लिया। कुंडी में भी कूट लें सारे प्याज को। बाकी प्याज मैंने बचा लिया, वो भी इस्तेमाल करेंगे। और ये भी आप अभी कोफ्ते ज़्यादा पके नहीं तो मैं चम्मच नहीं ज़्यादा चलाऊंगी। जो प्याज डाली है खुद ब खुद ही मिक्स होती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है तो इसका मतलब है कि मसाला तैयार है हमारा। अब मैं इसमें दही शामिल करूंगी। दही हमने पहले नहीं डाली, दही अब डालेंगे। और दही आधे कप से दही मैं 1 कप डाल रही हूँ। आप अपने ग्रेवी के हिसाब से आप डाल सकते हैं कि आपने कितनी डालनी है। इसका मसाला आपको ज़्यादा चाहिए तो दही डाल लें, टमाटर ज़्यादा चाहिए तो आप फिर टमाटर ज़्यादा डाल लें। इस तरह करके मैं चम्मच से हल्का सा चला रही हूँ और इसे दोबारा से मिक्स करके ढक के छोड़ दूंगी। जैसे ये दही अच्छी सी पक जाएगी ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं। और मसाला आप देख लो। अगर इससे भी पतला चाहिए तो आप पानी डाल सकते हैं। अगर इस तरह की ग्रेवी चाहिए तो भी सही है, जिस तरह आपकी मर्जी। और ये चावल बॉयल हों उनके साथ भी अच्छा लगेगा, नान और चपाती के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है। और ये मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस दिखाती हूँ जो एक मेरे पास था। और इतने सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, कोई सख्त नहीं है। अक्सर कोफ्ते बनते हैं तो बहुत ही टाइट हो जाते हैं, बड़े सख्त होते हैं। तो ये बड़े नरम और सॉफ्ट हैं। सिर्फ बेसन डाला है, बेसन डालिए और इतनी सॉफ्टनेस इसकी आपको मिलेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। और प्लीज़ फेसबुक पर लाइक कर दें, शेयर कर दें, फॉलो कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।